हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल विहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है। अब हम पार्ट 2 के साथ आपके पास फिर से आ गए हैं। हमने सबसे पहले जो जानवर देखा वो था एशियाटिक लायन, और ये जो थी वो फीमेल थी। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे बैठी हुई है, और ये इतना जूम करने के बाद इतनी बड़ी दिख रही है। ये काफ़ी बड़ी सी थी, और हम काफ़ी पीछे की तरफ खड़े हुए थे। और आप देखिए, हमारा तो मन ही नहीं भर रहा था इसे देख के। और ये एशियाई सिंह पहले पूरे साउथ वेस्ट एशिया में पाए जाते थे, पर आज ये केवल गिर के जंगलों में ही मिलते हैं, जो कि गुजरात में है। ये वैसे तो काफ़ी लेज़ी होते हैं, और प्रे के तौर पे ये सांभर, चीतल, नीलगाय, वाइल्ड पिग और कभी कभार गोट और कैमल भी खा लेते हैं। मेल जो होता है वो अक्सर अंतिम समय तक पेयर में ही रहता है। फीमेल ही शिकार पे जाती है, और शिकार को पहले मेल को ही दिया जाता है। फिर जो बचा हुआ खाना होता है वो समूह में बांट दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और अब मुझे समझ में आया कि ये क्यों झुंड में रहते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर मुझे तो। कितनी बड़ी है ये, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आएगी और शिकार कर लेगी। और ये देखिए, यहाँ पे घूम रही थी, इसके खाने का समय था ये, और इधर उधर चक्कर लगा रही थी। पहले तो शांत बैठी थी, फिर उसके बाद काफ़ी देर तक चक्कर लगाती रही अपने खाने के लिए। और अगला जानवर जो हमें दिखा वो पेलिकन था। आप देख सकते हैं उसकी चोंच कितनी बड़ी है। आगे जाने पे ये तितली का वन था, जहाँ पे बड़ी बड़ी तितलियाँ बनी थी। आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते थे जाकर अंदर। आगे हमको बोनट बंदर दिखाई दिया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिर पर ताज की तरह स्थित बालों का गुच्छा होता है, जिसकी वजह से इसको बोनट बंदर नाम मिला है। ये कॉमनली जंगलों या इंसानी रिहायशी इलाकों में मिलता है। इसके आगे हमको दिख गए गजराज। जी हाँ, ये हैं एशियन हाथी। और हाथी को कौन नहीं जानता, ये तो इतना बड़ा जानवर है। आप देख सकते हैं कि जो इसका बाड़ा है और जहाँ हम खड़े हैं उसके बीच में कितना लंबा डिस्टेंस होगा कि आपको इतना छोटा दिख रहा है, पर ये इतना बड़ा जानवर है। और हम जहाँ से देख रहे थे वहाँ से इतना बड़ा दिख रहा था। ये बस अभी वीडियो में ही आपको दूर है क्योंकि काफ़ी इसलिए छोटा दिख रहा है। और ये वैसे भी लैंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, और सच में बहुत ही बड़ा था। और ये खाए जा रहा था। इस समय इसके खाने का समय था, जब हम आए तो ये खा रहा था, और ये चारा खाए जा रहा था। और आप देखिए, इसकी इतनी बड़ी सी सूंड है, बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में। हाथी वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं और इतने भोले होते हैं, उनको भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। अगर शक्ति का एहसास हो तो सबसे खतरनाक ही हो। इसके बाद जो हमने जानवर देखा वो था जैगुआर। ये लायन और टाइगर के बाद तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। उसके बाद हमने देखा लेपर्ड। ये सो रहा था, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी बड़ा सा था। ये भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद हमने देखा घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो आपको दिख रहा होगा, लंबा सा लेटा हुआ है, काफ़ी आलसी होते हैं, सोते। अगला जानवर जो हमने देखा वो था रॉयल बंगाल टाइगर। ये हमारे देश का नेशनल एनिमल भी है। इसकी पहले 8 सब स्पीसीज़ हुआ करती थी, जिसमें से कि अब 3 एक्सटेंट हो गई है। इसका रेडिश ऑरेंज कोट होता है, जिसमें नैरो ब्लैक, ग्रे या ब्राउन स्ट्रिप्स होती हैं। नीचे का हिस्सा इसका सफ़ेद होता है। अगर इसको भरपूर पानी, शेड या खाना ना मिले तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये तीनों ही चीज़ इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये अकेले ही रहता है और ज़्यादातर जंगली सूअर, हिरन आदि को खाता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। इसके खाने का टाइम हो गया था, तो इसलिए ये काफ़ी आतुर हो रहा था और इधर उधर घूम रहा था। अगला जानवर जो हमने देखा वो था वाइट टाइगर। नाम सुनते ही इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है मन में। ये हमारे बीच ना होता, ये एक्सटिंक्ट हो गया होता अगर 1951 में मोहन नाम के वाइट टाइगर को, जो कि रीवा प्रोविंस एमपी से पकड़ा गया था, अगर उसे रियर ना किया जाता। ये नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में भी सक्सेसफुली रियर किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा था ये देखने में। यहाँ से बाड़ा काफ़ी दूर था, और ये यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसके खाने का टाइम हो गया था।
उसके बाद जो हमने जानवर देखा घड़ियाल था। आप देखिए ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ है, हमें तो लगा ही नहीं कि असली है, और बाद में जब इसने मुंह बंद किया तब पता चला कि असली है ये दूसरा घड़ियाल था, वो भी धूप सेक रहा था। उसके बाद हमने टॉर्टोइस देखा, और ये यहाँ पे बैठा हुआ था टॉर्टोइस, छोटा सा और बहुत क्यूट था। उसके बाद हमने देखी ऑस्ट्रिच, जो कि है लार्जेस्ट लिविंग स्पीशीज़ बर्ड की, जो कि सबसे बड़े अंडे भी देती है। इसकी देखने और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी दौड़ सकती है, और काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकती है। और आप देखिए कितनी सुंदर लग रही थी, कितनी बड़ी है, सच में बहुत बड़ी बर्ड थी ये, और काफ़ी सुंदर लग रही थी। यहाँ पे 2 बर्ड थी, ये देखिए ये चल रही है, इसकी गर्दन कितनी लंबी सी है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई मॉडल मटक मटक के चल रहा हो, जैसे कोई रैम वॉक कर रहा हो। और यहाँ पे ये बहुत प्यारी सी लग रही थी देखने में, सच में। ये देखिए ये है पुराना किला, जो कि ज़ू के बहुत ही पास में है, उससे ही सटा हुआ है। उसके बाद हमने देखी रोज़ी पेलिकन, जो कि पेड़ में बहुत सारी थी, गुच्छे में लदी हुई थी। आप देख सकते हैं इनकी बीक बहुत लंबी होती है और काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसके बाद हमने देखा 1 हॉर्न राइनो, जिसको कि हमने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से ही कवर किया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और चल रहा है, और काफ़ी सुंदर सा लग रहा था ये देखने में। ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। उसके बाद ये एरिया था बर्ड्स का, यहाँ पे बहुत तरह की बर्ड्स थी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत टाइप की, बहुत कलरफुल टाइप की बर्ड्स थी। लेकिन एक चीज़ मुझे इनको देख के महसूस हुई, जो मुझे अंदर से सोचने में मजबूर कर रही थी, कि कुछ बर्ड्स को छोड़ के बहुत सारी ऐसी बर्ड्स थीं जो कि पेड़ों पे आराम से पहले दिख जाती थी। मेरे बचपन में आराम से दिख जाती थी, तोते हो गए या स्पैरो हो गई, या बहुत सारी ऐसी बर्ड्स थीं जो कि आज हम केज में देख रहे हैं। इसको देख के मुझे बुरा लग रहा था कि ये केज में ऐसे बैठी हुई हैं, और शायद अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान ना दिया तो धीरे धीरे करके ये भी शायद विलुप्त हो जाएं। जो केज में दिख रही हैं वो शायद बुक्स या फ़ोटोज़ में ही दिखाई दें। तो अगर हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए इन जानवरों या इन पक्षियों को बचा के रखना है, तो हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि इनके भी जीने की हम व्यवस्था कर सकें। इनका भी तो हक है जीने का। ये देखिए ये तोता है, ये हरा तोता पहले कैसे पेड़ों में छटा रहता था, इतने सारे तोते दिखते थे, लेकिन आज ये केज में बंद है। ये देखिए ये लाल तोता, और ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कितने बड़े हैं ये पक्षी, कितने प्यारे से लग रहे हैं, लेकिन आज ये केज में बंद है। बिहान तो लकी था कि ये देख पाया इन तोतों को या इन पक्षियों को, आगे और भी तरह के पक्षी थे तो उन सबको देख पाया। पता नहीं आगे आने वाली जनरेशन इन पक्षियों को देख भी पाएगी कि नहीं। तो इसके लिए हमें अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा कि हम इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था कर सकें कि ये भी हमारे साथ रह सकें। नेचर में हार्मनी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, आखिर ये भी तो नेचर का हिस्सा ही है। एक इकोसिस्टम होता है, एक चेन चलती है, जिसमें कि अगर कोई भी जानवर विलुप्त हो जाएगा तो हमारा भी सर्वाइवल बहुत ही शंका में चला जाएगा। जैसा कि आप वल्चर के साथ देख सकते हैं, वो भी ये फूड चेन का पार्ट था, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। शायद 1-2 कहीं मिलें तो मिलें। वो पहले डेड बॉडीज़ को खा जाते थे, जिससे कि बॉडी सड़ती नहीं थी। अब वो उस फूड वेब से, उस फूड चेन से निकल चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए कितने सारे पक्षी दिख रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके के, और देखने को मिलते नहीं अब ये सारे पक्षी ऐसे, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे। तो आप देखिए कितने सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। बस यही लग रहा था कि ये अगर खुले में होते तो और अच्छा होता, पर कोई बात नहीं है, शायद इनकी ही भलाई के लिए ये रखे गए हैं इस केज में, नहीं तो कोई शिकारी आके इनका भी शिकार कर लेगा। ये देखिए कितनी सुंदर सी बर्ड है ये, और इतनी बड़ी इसकी पूँछ थी, और बहुत प्यारी लग रही थी ये देखने में। और हम आगे बढ़ रहे थे, ये देखिए
ये भी कितना सुंदर सफ़ेद कलर का पक्षी था, बहुत सुंदर लग रहा था ये भी देखने में। ऐसे ही बहुत सारे पक्षी थे यहाँ पर, हम जिनको देख रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें इनको देखने में। विहान को देखिए कि कितने अच्छे से इन पक्षियों को नोटिस कर रहा है, कितने अच्छे से देख रहा है और हमें भी बता रहा है कि कौन कौन से कलर हैं इन पक्षियों के, क्या क्या हैं। ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, तो उससे भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम भी इंजॉय कर रहे थे उसके साथ कि उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में, वो नोटिस कर रहे हैं इन चीज़ों को। और हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे भी वैसा ही पक्षी था। कुछ वैरायटी पक्षियों की कई जगह पे मौजूद थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे तीतर को देख के मुझे एक मुहावरा है कि पता नहीं क्या है, ये याद आया। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो ये देखिए, ये वही तीतर पक्षी है। ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा कितना प्यारा सा लग रहा है देखने में, और काला भूरा जो भी मिक्स करके ये था पक्षी। अब हम इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे भी हमें कई तरह के पक्षी दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम आए आगे देख रहे थे कि और कौन कौन तरह के पक्षी हैं यहाँ पर, और हम इन सबको देख के आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे तोता जो कि कॉमन है वो दिख रहा था। विहान इसको बहुत अपनी पोएम्स में पढ़ता है, मिट्टू मिट्टू करता है, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बुक में जो देखा वो रियल में भी देखने को मिल रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, काफ़ी खुश हो रहा था इन चीज़ों को देख के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही तोता है। कई पक्षी यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेड थे। अब विहान यहाँ से भागे ज़ोर से। अब यहाँ पे थोड़ा सा थक गया था, तो रिफ़्रेशमेंट भी ज़रूरी है, तो विहान बैठ के यहाँ पे आराम से अपना रेस्ट कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा। तो देखिए ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं आराम से विहान। मैं भी आके बैठ गई, मैंने कहा चलो विहान कर रहा है रेस्ट तो मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि ज़ू बहुत बड़ा है यहाँ पर। तो हम बैठ गए, फिर हम आगे बढ़े। अब विहान यहाँ पे रेस्ट कर चुके हैं, अब वो फिर से फ्रेश हो गए और अब वो फिर से यहाँ पे भागा दौड़ी मचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इधर उधर भाग रहा है विहान। बहुत प्यारा सा लग रहा है, और ये देखिए कैसे भाग रहे हैं इधर उधर, उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही। ये वाइट पीकॉक था जो कि नॉर्मली नहीं दिखता, और यहाँ पे दिख रहा था। उसके बाद हमने देखा हिप्पो को, जो कि पानी के अंदर लेटा हुआ है, अपनी खाल को ठंडा कर रहा था पानी में लेटा हुआ, और ऐसे इसने अपना मुंह नहीं दिखाया, बस पीछे से ही हमने इसको देखा। और उसके बाद हम देखिए ये देख रहे हैं सफ़ेद हिरन के झुंड को। इसमें ब्राउन हिरन भी हैं, सफ़ेद ज़्यादा थे, छोटे छोटे बच्चे थे हिरन के। और ये देखिए झुंड में हैं, कितने सुंदर लग रहे थे। विहान इनको देख रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको भी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंगल में ही आ गए हों। उसके आगे हमने देखा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसकी चोंच बहुत बड़ी थी, पिंजड़े में इसलिए शायद सही से ना दिख रहा हो ये, पर इसकी चोंच बहुत बड़ी सी थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लायन का स्टैचू लगा है, ऐसे लग रहा है जैसे असली शेर हो। ये यहाँ पे अब हमें लायन दिखा, और सही में ये जंगल का राजा ही होता है। अब ये यहाँ पे यॉर्निंग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जंगल का राजा ही है। और इसके इतने सारे बाल जो यहाँ इसके सर पे हैं वो इसको अलग ही लुक देते हैं। सही में बहुत सुंदर, बहुत ही मैजेस्टिक लग रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी दहाड़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी, मतलब हम पीछे ही थे, हम यहाँ पे आए नहीं थे अभी, तो भी हमें इसकी आवाज़ आराम से सुनाई दे रही थी। पर हम जब आए तो ये फिर सोने के मूड में आ गया, ये थक गया था, तो इसने काफ़ी दहाड़ लगाई। उसके बाद अब ये आराम कर रहा है। इसने अभी अभी खाना खाया था, तो इसके बाद ये आराम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ था। पर फिर भी ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था, और विहान को तो इसका इतना इंतज़ार था, बब्बर शेर सबके मुंह से ये सुन रहा था। तो ये बस इसी को ही देखने के लिए आतुर हो रहा था जब से इसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी ज़ू की। तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। उसके बाद हमने बटरफ्लाई के पास पोज दिया। विहान पहले समझ नहीं पा रहे थे कैसे पोज दूँ, फिर इन्होंने एकदम स्ट्रेट कर लिया बटरफ्लाई की तरह।
फिर मैम ने कहा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा लो मैं भी विहान के साथ पोज़ देती हूँ। तो हम दोनों मिलके बटरफ्लाई के साथ पोज़ दे रहे हैं और काफ़ी सुंदर और अच्छा महसूस हो रहा था हम दोनों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बटरफ्लाई की तरह अपने पंख फैलाए और हम खुश हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक अलग ही एरिया था पेड़ का, आप देख सकते हैं कितना सुंदर एरिया लग रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पीछे सीनरी बना दी हो, एक स्केच बनाया हो सीनरी का। मैं यहाँ पे विहान की एक्टिंग उतार रही हूँ जैसे विहान कर रहा था, और हम दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था इस चीज़ को करने में। जैसे विहान कर रहा था वैसे ही मैं भी कर रही थी। और उसके बाद विहान यहाँ पे भागा दौड़ी कर रहे थे, मैं भी उसके पीछे भाग रही थी फिर। और फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सीन है, ये येलो येलो लीव्स जो गिरी हुई हैं वो इसको और भी सुंदर लुक दे रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सीनरी किसी ने पेंट कर दी हो और हम यहाँ पे खड़े हुए हों। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये येलो लीव से और भी अच्छा लुक निखर के आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं और विहान बहुत मज़े कर रहे थे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे विहान अपनी एक्टिंग करना फिर स्टार्ट हो गए और यहाँ पे हम देख रहे हैं और इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे थे। बाय बाय गाइस, सी यू सून। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी ज़ू में जल्दी ही आएँ ज़ू में जानवरों को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।